नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्जाम। अभी 25 का पेपर हो गया है। 26 और 27 के लिए जिनका भी पेपर है वो ये वीडियो देख के जरूर जाएं। 15 मिनट का वीडियो है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं एज पर एग्जाम पैटर्न। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बटुकेश्वर मेला लगता है? तो कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। यूपी की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बहराइच में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। यूपी में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो ललितपुर में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से आपको और वीडियो मिलते रहेंगे। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पे लगता है? तो सहारनपुर में लगता है। यूपी स्पेशल का बहुत बड़ा रोल है इस एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो प्रतापपुर यानी देवरिया में स्थापित की गई थी। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो ये ब्रज क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कजरी लोक गीत के लिए। यूपी में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम है शारदा नहर। आल्हा किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक गीत है? तो बुंदेलखंड का है। यूपी के किस जिले में तेल शोधक कारखाने हैं? तो मथुरा में है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर बनाया गया है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की झलक कहाँ मिलती है? तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में। इंटरपोल का जो मुख्यालय वो लियोन्स में है यानी फ्रांस में है। साइबर अपराध की जांच के लिए यूपी में पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो नोएडा में खोला गया है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की मुख्य एजेंसी का नाम है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? तो भोपाल में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा मोटो क्या है? सुरक्षा आपकी और संकल्प हमारा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वन संरक्षण से, यानी पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लोग जब पेड़ की कटाई हो रही थी तो उसको रोकने के लिए पेड़ को पकड़कर चिपक जाते थे। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई है डेसिबल। रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो ये वेटलैंड्स के संरक्षण से यानी आर्द्रभूमि के संरक्षण से। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया सबसे तेज किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है, और प्रतिशत में तमिलनाडु और जो संख्या में महाराष्ट्र। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी का वास्तविक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर। गोदान और गबन के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास का जन्म यूपी में कहाँ पे हुआ था? तो राजापुर यानी चित्रकूट में हुआ था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो उनके रचयिता हैं चाणक्य। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती, और इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। यूपी में चौक कहाँ प्रसिद्ध है? तो लखनऊ में है। चिकनकारी के लिए ये प्रसिद्ध है। भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ में है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जौनपुर। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, वहाँ पे ऑप्शन आपको देखना है। खतौली चीनी मिल यूपी के किस जिले में है? तो मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरनगर में है। और सैफई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इटावा में आयोजित किया जाता है। यूपी में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो नरोरा यानी बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष उनका नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन। कौशाम्बी किस धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैन और बौद्ध दोनों के लिए ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में लगता है। यूपी का राजकीय खेल क्या है? हॉकी। कानपुर को किस नाम से जाना जाता है?
तो भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है यूपी को। उत्तर प्रदेश में पीतल की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध शहर है मथुरा। कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महोबा में मनाया जाता है। यूपी का लेदर पार्क आगरा को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में नालिस पार्क कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? नोएडा में। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो 1993 में बना था। यूपी पुलिस का मुख्यालय लखनऊ में है, सिग्नेचर बिल्डिंग में। ब्लैक पैंथर किस बल का लोकप्रिय नाम है? तो एनएसजी कमांडो का। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो उनका नाम है विक्रम साराभाई। गीत गोविंद के लेखक हैं जयदेव। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा है 21% अप्रॉक्स लगभग। रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त होने वाली प्रजातियों से। यूपी में अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है? ढोलक निर्माण के लिए। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का राजीव वृक्ष है अशोक। यूपी की द्वितीय राष्ट्रीय भाषा है उर्दू और ये कब अपनाई गई थी? तो 1989 में अपनाई गई थी। वाराणसी को विश्व की कौन सी राजधानी कहा जाता है? तो सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र यूपी में कहाँ पे है? तो मेरठ में है, यानी मोदीपुरम में। यूपी के किस जिले में कांच की चूड़ियाँ बनती है? तो फिरोजाबाद में। कैंची नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो मेरठ को जाना जाता है। यूपी में बांसुरी नगरी किसे कहते हैं? यूपी में बांसुरी नगरी कहा जाता है पीलीभीत को। ठीक है। ओडीओपी योजना कब शुरू की गई थी? तो 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो लालगंज रायबरेली में स्थित है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कबीर पुरस्कार दिया जाता है। और विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू यानी कि राजस्थान में स्थित है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब की गई थी? तो 1974 में की गई थी। यूपी में कांच बालू कहाँ पाया जाता है? तो प्रयागराज में पाया जाता है। कलिंजर दुर्ग यूपी के किस जिले में है? तो ये बांदा में है। यूपी में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली। अमीर खुसरो का जन्म यूपी में कहाँ हुआ था? तो पटियाली यानी कासगंज में हुआ था। कबीर दास की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो मगहर में हुई थी। यूपी की सबसे कम साक्षरता वाला जिला है श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो आगरा और लखनऊ में है। नौटंकी यूपी के किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो हाथरस और कानपुर का ये लोक नाट्य है। यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 है। परियोजना टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1973 में शुरू किया गया था। ग्रीन पीस का मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान का जनक कौन है? उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है एलबीडब्ल्यू। ठीक है। यूपी में एग्रो पार्क कहाँ स्थित है? तो वाराणसी और बाराबंकी में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनकर कैमूर कहाँ है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर में। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? युवराज सिंह की है। यूपी का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत हुआ है? तो 1938 में चिन्हित हुआ है। यूपी में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला है बाराबंकी। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो फरवरी में ताज महोत्सव मनाया जाता है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर यानी गोरखनाथ मंदिर वहाँ पे लगता है। यूपी में लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो बंथरा यानी उन्नाव में है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। साइबर सुरक्षा के लिए मुख्य कानून कौन सा है? तो आईटी एक्ट 2000 ये साइबर सुरक्षा कानून के लिए मुख्य है। नरोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो परमाणु बिजली घर के लिए प्रसिद्ध है। श्री प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो लम्हीन वाराणसी में हुआ था। रानी हो स्मारक यूपी में कहाँ बनाया जा रहा है? तो अयोध्या में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में
निर्यात निगम कहाँ है? तो लखनऊ में है। काम्पल्य महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ये फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। यूपी में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है आगरा या कन्नौज। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क कहाँ है? तो लखनऊ में है। इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? चौधरी चरण सिंह। विश्व मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल कहाँ है? इसका मुख्यालय है लंदन में। भारत की प्रथम साइबर लैब कहाँ स्थापित हुई थी? तो बेंगलुरु में स्थापित हुई थी। पक मार्ग तकनीकी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो वन्य जीवों की गणना के लिए किया जाता है। यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो 100 सीटें हैं। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये सोनभद्र का लोक नृत्य है। यूपी का सबसे पूर्ववर्ती जिला कौन सा है? तो बलिया है। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। यूपी में एशिया का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? जैनेश्वर मिश्र पार्क, लखनऊ। विश्व रूपम मंदिर यूपी में कहाँ है? तो कानपुर में है। साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1986 में पास हुआ था। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। सफ़ेद रेगिस्तान भारत में कहाँ पे है? तो गुजरात यानी कच्छ में है। द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक हैं विक्रम सेठ। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यूपी पुलिस में डीजीपी का पूर्ण नाम क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 30 नवंबर को मनाया जाता है। नगरों का नगर किसे कहा जाता है? टोक्यो को कहा जाता है नगरों का नगर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चाइना में हुआ था। यूपी के किस शहर को शहीद नगरी कहते हैं? तो शाहजहांपुर को शहीद नगरी कहा जाता है। तवांग मठ कहाँ है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। भारत भारती के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। इंटरनेशनल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम जिला है सोनभद्र। बखीरा पश्चिम बिहार है संत कबीर नगर में, और बखीरा वहाँ पे झील भी है, बखीरा नाम से झील भी है। यूपी में चिकनकारी का मुख्य केंद्र है लखनऊ। योग दिवस जो है वो 2015 से स्टार्ट हुआ है और योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।